जय श्री कृष्ण आप सभी को। श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु के तीसरे सवाल में मैं प्रीति चिंडक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सवाल की खास बात यह है कि आज का सवाल हमसे पूछा है एक 9 साल के बच्चे ने अगस्त्य बेलगाम से। पहले तो अगस्त्य के माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सनातनी संस्कार अपने बच्चे को देने के लिए। अगस्त्य का सवाल सुनते हैं। अगर यह सृष्टि भगवान ने बनाई है तो भगवान को किसने बनाया है? हमें भी यह सवाल बहुत बार छू कर गया है हमारे मन को। हमें भी बहुत बार यह सवाल आया है कि भगवान को किसने बनाया है। तो इसका जवाब भी श्रीमद् भगवद गीता में है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता सर्वज्ञ है और वह अपने अति गोपनीय ज्ञान को यहाँ पर साझा करते हैं। इसका उत्तर हमें मुख्यतः श्रीमद् भगवद गीता के 7वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्याय में देखने को मिलता है। 10वें अध्याय विभूति योग के 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, सभी का आदि मध्य अंत्य मैं ही हूँ। 32वें श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि के आदि मध्य अंत में भी मैं ही हूँ। पहले आदि मध्य अंत्य मैं हूँ, दूसरे में आदि मध्य मैं भी मैं ही हूँ और अंत में 39वें श्लोक में कहते हैं, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। इसका अर्थ सभी चर अचर प्राणियों के आदि मध्य और अंत्य में साक्षात भगवान विद्यमान है। भगवान स्वयं उत्पत्ति करता है। भगवान को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि भगवान ने ही सभी को बनाया है। इसके अनेक प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता में मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का उत्पत्ति करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का निर्माण भी करता हूँ। और इसी के सारे प्रमाण हमें श्रीमद् भगवद गीता के अनेक अध्याय अनेक श्लोकों में भी नजर आते हैं। भगवान अपने भगवान होने के रहस्य श्रीमद् भगवद गीता में बताते हैं और वह सिर्फ अपने प्रिय भक्तों को ही बताते हैं श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा। यहाँ पर अर्जुन ने सुना कि भगवान ने कहा, मैं ही संपूर्ण प्राणियों का स्वामी हूँ और मैं ही संपूर्ण लोगों का महान ऐसा ईश्वर हूँ। इसीलिए अर्जुन यहाँ भगवान के विलक्षण प्रभाव से प्रभावित हो गए हैं और उनके लिए वह भावनावश प्रेमवश होकर परमेश्वर ऐसा संबोधन करते हैं। परमेश्वर मतलब परम ईश्वर, परम ऐसे ईश्वर और संपूर्ण ऐश्वर्य के एकमेव ऐसे मालिक है। जब अर्जुन को पता चला कि 10वें योग के विभूति योग में भगवान की विभूतियां अनंत है, लेकिन भगवान उन्हें संक्षिप्त में कह रहे हैं, तब उन्होंने 10वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान से कहा, अर्जुन उवाच। जब अर्जुन कहते हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी विभूतियां मुझसे कह दीजिए, आपकी कितनी सारी विभूतियां हैं आप मुझसे कह सकते हैं। आप मुझे बताइए माधव कि आपकी कितनी विभूतियां हैं, बाकी कुछ भी पीछे मत रखिए, मुझे सारी की सारी विभूतियां जानना है। यहाँ पर पता चलता है कि अर्जुन कृष्ण के प्रेम में भाव विवश हो गए थे और वह बार बार कृष्ण को, क्योंकि उन्हें इस ईश्वरीय तत्व को जानना। संपूर्ण संसार आपके शरीर के एक अंश में है, तो आपके इस रूप को अब मुझे देखने की इच्छा है। 10वें अध्याय के विभूति योग तक भगवान अर्जुन को समझा रहे थे, बता रहे थे। अब जैसे ही अर्जुन को पता चला कि भगवान की विभूतियां अनंत है, लेकिन भगवान वह संक्षिप्त में बता रहे हैं, जबकि भगवान यह अति गोपनीय ज्ञान अपने सबसे प्रिय भक्त अर्जुन से कह रहे थे, अपने सखा से कह रहे थे। और तभी अर्जुन ने जाना कि मुझे संपूर्ण अद्भुत विभूतियों का जानना है। और जब विभूतियां जानने लगे तब उनके मन में यह आशा आई कि अब मुझे भगवान के एक अंश में अगर ये संपूर्ण सृष्टि समाहित है तो मुझे उसके अब दर्शन करने हैं। तो अर्जुन ने भगवान से विनती की कि अगर मुझसे आपका विराट रूप देखा जा सके तो मुझे दिखाइए। तो 11वें अध्याय में भगवान अपने यह सृष्टि सभी मुझसे ही निर्मित है और सभी मुझी में व्याप्त है और सभी मुझी में सम्मिलित है, यह अपने 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग द्वारा अर्जुन को समझाते हैं। बच्चों के लिए यह जवाब सामान्य रूप से भी भगवान देते हैं। भगवान अपने भक्तों के या अपने प्रेम करने वालों के लिए इतने अधीन हो जाते हैं कि वह उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके प्रेम में वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बच्चों एक चीज देखें तो हमें जो भी चाहिए या हमें जब भी कोई संकट सताए तो हम अपने माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग या फिर भगवान को बुलाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि यही वो लोग हैं जो सक्षम है हमारे इस समस्या का निराकरण करने के लिए। और तब हम उन्हें बताते हैं। माता पिता या जो भी हमारे बड़े हैं उनकी कुछ मर्यादाएं हैं
और अगर हमें जो चाहिए वो उनसे ना हुआ तो हम सीधे सीधा भगवान से वो चीज़ मांगते हैं, क्योंकि माता पिता गुरु या हमारे घर के बड़े, इनकी मर्यादाएं होती है, लेकिन भगवान की कोई मर्यादाएं नहीं है। भगवान की शक्ति असीम है, यह हम पूरी तरह से जानते हैं। इसलिए हम भगवान की ओर आस लगाते हैं। और पुराणों में, जीवन में बहुत सारी ऐसी कथा है। भक्त प्रहलाद के लिए भगवान खंबे से प्रकट हुए थे, नामदेव जी के लिए पत्थर से प्रकट हुए थे, साक्षात संत मीराबाई के लिए उन्होंने जहर का प्याला अपने हाथ से अमृत बना दिया था। जगत कल्याण के लिए भगवान हमेशा ही तत्पर होते हैं। ज्ञानेश्वर को जब अपनी ज्ञान को बताना पड़ा तो भैंसे के मुख से वेद तक बुलवाए गए। यह सारी की सारी भगवान ने अपने आप अपने रूप उत्पन्न किए थे। हमेशा भगवान अपने प्रिय भक्तों के लिए उत्पन्न होते हैं। जो जिस रूप में उन्हें बुलाना चाहे उस रूप में भगवान अपने आप को उत्पन्न करते हैं। और भगवान, जबकि हमें पता है कि निर्विकार है, निराकार है, लेकिन अपने भक्तों के प्रेम से ही साकार है। इसका अनुभव कोई भी सामान्य जन भी कभी भी कर सकता है। जब भी जरूरत पड़े, हम जिस भी रूप में उन्हें याद करें, हमें वो जरूर मिलते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि भगवान किसी भी रूप में उत्पन्न पड़े, हम जिस भी रूप में उन्हें याद करें, हमें वो जरूर मिलते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ ये निकलता है कि भगवान किसी भी रूप में उत्पन्न हो सकते हैं। सिर्फ उन्हें हम उस रूप में देखने की थोड़ी सी भी इच्छा कर ले तो भगवान उस रूप में आकर हमें मिल जाते हैं और भगवान उस रूप में अपने आप को उत्पन्न कर लेते हैं। भगवान हर पल हर क्षण स्वयं को उत्पन्न करते रहते हैं अपने प्रिय भक्तजनों या अपने प्रिय सखा की भलाई के लिए, उनकी इच्छा पूर्ति के लिए। भगवान सिर्फ सच्चे दिल की आवाज सुनते हैं और जैसे ही हम उन्हें सच्चे दिल से बुलाते हैं और जिस रूप में बुलाते हैं, जिस रूप की हमें जरूरत होती है या जिस चीज की हमें जरूरत होती है, भगवान साक्षात उस रूप में आकर हमारी मदद कर देते हैं। 11वें अध्याय में भगवान इसका दर्शन भी करवाते हैं। उपरोक्त चर्चा से यह बात ध्यान में आती है कि इस संपूर्ण सृष्टि का आदि मध्य अंत्य भगवान है, लेकिन उनका आदि मध्य और अंत्य नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है समझना कि भगवान सभी का आदि मध्य अंत्य है, लेकिन भगवान का आदि मध्य अंत्य नहीं है, क्योंकि भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड के, अनंत ब्रह्मांड के नायक है। अब अगर हम यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण बच्चों के लिए दें, हम जब भी कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई सिनेमा देखने जाते हैं तो हम वहां पे देखते हैं कि सबसे उच्च स्थान हमारे मन में नायक का होता है। हमें ऐसा लगता है उस सिनेमा में या उस मूवी में नायक से बड़ा कोई है ही नहीं। तो अगर एक सामान्य मानव निर्मित मूवी में का नायक हमें इतना बड़ा लग सकता है, तो यह संपूर्ण सृष्टि का जो दिग्दर्शक है, जो निर्माता है, जो नायक है या जो सर्वोतपरि इसको निर्माण करता है, जो ही इसका सर्वे सर्वा है, वह कितना बड़ा नायक होगा, उससे बड़ा कौन हो सकता है। तो हमें यह समझना बहुत जरूरी है, अगर ये सृष्टि, अगर एक मूवी या सिनेमा है तो इसके एकमेव नायक, एकमेव दिग्दर्शक, एकमेव निर्माता या जो भी है वो सब के सब भगवान है और इनसे बड़ा कोई नहीं है। यह सबको निर्माण करते हैं, इन्हें कोई निर्माण नहीं कर सकता। गीता में भगवान कहते हैं, मैं ही सृष्टि बनाता हूँ, मैं ही सृष्टि में व्याप्त हूँ। तो भगवान को सिर्फ भगवान ही बनाते हैं, भगवान से ही सृष्टि बनती है और भगवान ही सृष्टि को बनाते हैं। सृष्टि के कण कण में भगवान का वास है, तो भगवान ही हर चीज को बनाते हैं। अगर इतने सामर्थ्यशाली, इतने अनंत भगवान हैं, तो इन्हें बनाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है। तो यह बात समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है कि भगवान को कोई नहीं बना सकता, अपितु भगवान सबको बनाते हैं। इसलिए 11वें अध्याय के विश्वरूप दर्शन योग में जब अर्जुन भगवान का विश्वरूप देख लेते हैं, तब इतने स्तिमित हो जाते हैं, इतने आश्चर्यजनक हो जाते हैं, इतने खुशी से फूला नहीं समाते हैं और वह ये कहते हैं कि हे प्रभु, विश्वरूप भी आप हो और इसे चलाने वाले निर्माता भी आप ही विश्वेश्वर हो। तो यहाँ पर जब अर्जुन को साक्षात विश्वरूप के दर्शन हुए तो अर्जुन ने यह मान लिया और यह संदेश भी सबको दिया कि भगवान एकमेव ऐसे उत्पत्ति करता है जो यह संपूर्ण सृष्टि को बनाना, चलाना और अपने आप में सम्मिलित करने का सामर्थ्य रखते हैं। अगस्त्य, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इस जवाब से आपको समाधान भी हो गया होगा। धन्यवाद।